दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी लॉकडाउन हैं और चूंकि सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं तो विद्यार्थियों का कोई नुकसान न हो, उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसलिए मैं आज आपके 8वीं कक्षा का पाठ शायद यही जीवन है आपको पढ़ाऊंगी। शायद यही जीवन है पाठ डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा लिखा गया है। लेखिका एक दिन सुबह उठती है तो उसकी ननंद तेजी से भागी हुई उसके पास आती है। आंखें मटकाते हुए उसे कहती है, भाभी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। वो हैरान रह जाती है, असमंजस में पड़ जाती है कि ये क्या दिखाना चाहती है सुबह सुबह, और अपनी ननंद के पीछे चल पड़ती है। बाहर बगीचे में एक लाइन में लगे 3 फुट लंबे बैंगन के पौधे में से उसने एक पौधे की टहनी हटाकर उसने दिखाया कि देखो भाभी। जब लेखिका ने बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े हुए एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर लेखिका हैरान रह जाती है। उसने अपनी जिंदगी में शायद ये पहली बार इतना करीब से छोटा सा प्यारा सा घोंसला देखा और उसने जानने की उसके अंदर उत्सुकता जाग उठी। किस पक्षी ने इन तिनकों मुलायम रेशों, रुई और ऊन से बुनकर पत्तियों को से मिलाकर ये प्यारा सा नीड़ का अर्थात घोंसले का निर्माण किया है। उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठती है और वो क्या देखती है कि जिस समय पहले उसके पास जिन कामों के लिए समय नहीं था, अब उसके पास समय है क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा जागी हुई है। गुलाब के पौधों, अलग अलग रंगों के फूलों, तितलियां, पक्षी सबको तरफ देखती है वो। और इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतून रंग की हरी चिड़िया, उसके नीचे के अंग सफेद थे, उसकी शिखा जंग जैसे रंग की थी, दुम में 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तनकर खड़े हुए थे और बार बार उस घोंसले में आकर बैठती, कुछ देर बैठकर फिर उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से जब लौटे तो लेखिका ने पहले उन्हें बताया नहीं कि बच्चे घोंसला तोड़ देंगे, अंडे तोड़ देंगे, लेकिन उसने सोचा कि बच्चों को भी पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए। इसलिए वह बच्चों को ले गई और उन्हें घोंसला दिखाया, अंडे दिखाए, लेकिन उनको हिदायत दी कि वे घोंसले को हाथ बिल्कुल न लगाएं। बच्चे भी बड़ी उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि कब इन अंडों में से पक्षी के बच्चे निकलेंगे और वो उन्हें देखेंगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। चिड़िया आती, उन पर बैठती और उड़ जाती। अब लेखिका को ऐसे लगने लगा कि जैसे वो चिड़िया को पहचानती है। दूसरी चिड़ियों के बीच में भी वो अपनी चिड़िया को पहचान लिया करती थी। 12 दिन हो गए। 12वें दिन अंडों पर बैठकर उस चिड़िया ने अपने शरीर की गर्मी अंडों को दी और उसमें से रुई के फाहों जैसे 4 छोटे छोटे बच्चे अंडों को फूट बाहर निकले। लेखिका उन्हें अपलक देखती रही और उन्हें देखकर बहुत खुशी, फूल ही नहीं समा रही थी। लेखिका को बड़ी अजीब सी खुशी हो रही थी। उन चारों बच्चों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच ऊपर को उठा रहे थे, जैसे वो खाने को कुछ मांग रहे हों। 3-4 दिन तक लेखिका उन्हें लगातार निहारती रही।
वो खुली चोंच से भोजन की मांग करते थे। चिड़िया बार बार उड़कर जाती, कीड़े मकोड़े मच्छर छोटी छोटी चीजें लाकर उनके मुंह में डाल देती। चिड़िया किसी के सामने सीधा अपने घोंसले में आकर नहीं बैठती थी। वह कभी नीचे की शाखा, कभी ऊपर की शाखा, दूसरी शाखाओं पर फुदकते हुए कूदती रहती और फिर बाद में आकर दबे पांव आकर वो अपने घोंसले में आती। ऐसा क्यों करती थी चिड़िया? क्योंकि किसी को पता न लगे, उनके बच्चे सुरक्षित रहें। और बच्चों की सुरक्षा के कारण, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही वो ऐसा किया करती थी। और रात के समय दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया हुआ देखकर लेखिका भी निश्चिंत होकर सो जाया करती थी। एक दिन दोपहर को जब लेखिका ने घोंसला देखा तो उसका दिल धक सा रह गया। क्या हुआ? घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ता टूट गया था, जिसके कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था और उसमें से 2 बच्चे लटक रहे थे और मिट्टी में अचेत अवस्था में गिर पड़े थे। लेखिका ने अपने पति और ननंद के और बच्चों की मदद लेकर उन बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में डाल दिया और उनके पास ही जो एक पत्ते से घोंसला लटक रहा था, लेखिका ने जैसे ही उसको हाथ लगाया वो भी गिरा और लेखिका ने पास में ही उनका घोंसला भी रख दिया डिब्बे के पास ही। अब चारों बच्चे उनकी इस गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रहे थे और खुली आंखों से ऐसे वो लेखिका की तरफ देखने लगे कि जैसे उसका धन्यवाद कर रहे हों। लेखिका ने उन्हें रुई से पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था ना ही पीना आता था, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे थे। काफी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे की तलाश करते हुए उनके पास पहुंची, डिब्बे के पास पहुंची। जब वहां उसने देखे कि उनके बच्चे वहां पर सुरक्षित हैं, उसे चैन आ गया और उसने वहां बच्चों को भोजन लाकर उन्हें खिलाया और फिर उड़ गई। शाम हो गई थी। लेखिका रसोई में काम निपटाकर जल्दी चिड़िया के घोंसले के पास जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई चील या बिल्ली आकर डिब्बे में रखे बच्चों पर हमला ना बोल दें। यदि डिब्बा अगर घर के अंदर लेकर आती है उनकी सुरक्षा के लिए, तो चिड़िया माँ आकर अपने बच्चों को ढूंढती रहती और परेशान हो जाती। इसलिए उसने बड़ा सोच विचार कर उसने उपाय सोचा कि चलो इसकी शाखा के साथ घोंसले को मैं बांध देती हूँ, ताकि चिड़िया को पता लग जाएगा। दोनों बच्चों को भी उसने घोंसले में डाल दिया और नीचे वाली डाल में, पौधे की नीचे वाली डाली के साथ रस्सी के साथ घोंसले को बांध दिया। अब उसने जहां पे घोंसला बांधा था वहीं रसोई से, ताकि उसकी नजर वहां पे पड़ती रहे। इसी तरह से वो बांधकर जब अंदर आने लगी लेखिका, तो उसने देखा कि पास में बिल्ली छिपी हुई है। उसने बिल्ली को भगा दिया, लेकिन उसके मन में खतरा पड़ गया कि बिल्ली ने देख लिया है बच्चों को, अब ये दोबारा से हमला ना बोले। तो उसने रस्सी खोलकर उसी पौधे के सबसे ऊंची वाली डाली पर उसे बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से जैसे लेखिका को दोबारा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर ना फुदकने का वादा भी कर रहे थे कि अब वे बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो शौकिया पक्षी दर्शक से आगे बढ़कर वो एक पक्षी विशेषज्ञ बन गई है। वो उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी है। उनके साथ उनका लेखिका का और उन चिड़िया और उसके बच्चों के साथ उनका आत्मिक संबंध स्थापित जैसे हो गया था और अब वो बिना कहे एक दूसरे की बात समझ सकते थे। शाम पड़ गई। चिड़िया काफी देर तक इधर उधर मंडराकर
घोंसले को ढूंढ रही थी। अब चिड़िया के जो बच्चे थे वो ची ची करके माँ से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और चिड़िया उनके पास आई। फिर 1 घंटा भर चिड़िया उनको आहार ला ला कर उनको खिलाती रही और रात में चिड़िया बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में सो गए। सुबह हुई। सूर्योदय के समय घोंसले में जब लेखिका ने देखा तो चिड़िया घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ा कर फुर्र से उड़ गए। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए थे। किसके लिए? मुक्त जीवन, आकाश में अपना स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए। अब एक ही बच्चा बेटा उनका घोंसले में रह गया था। क्यों? क्योंकि वह भी बहुत छोटा था। रात भर लेखिका को नींद नहीं आई क्योंकि आज तीनों बच्चे भी उड़ गए थे। आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। अकेला चिड़िया का बच्चा घोंसले में अकेला था। रविवार का दिन था। सारे लेखिका के घर के सारे पारिवारिक जन उन घर में थे। चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उड़ने की तैयारी कर रहा है। लेखिका उसको ऐसा देखकर बहुत खुश हुई। लेखिका ने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के चित्र भी लिए। लेखिका के जो बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी, वो उस चिड़िया के बच्चे को उठाकर अपने स्टडी रूम होता है बेटा कि पढ़ने वाला कमरा, वहां पर अपने कमरे में ले आए और उसके साथ खेलते रहे। फिर घोंसले में दोबारा से उसको छोड़ आए और सारे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद लेखिका ने देखा कि वो बच्चा भी स्वच्छंद जीवन जीने के लिए खुले आसमान में उड़ गया था। जब घोंसला खाली देखा, वहां पे ना चिड़िया थी ना बच्चे थे। लेखिका का मन उदास हो जाता है और उनकी बेटी, लेखिका की बेटी माँ को उदास होते देखकर उनके पास आती है और अपने हाथों के स्पर्श से वो बोलती है, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। लेखिका उसे देखती रह जाती है अपनी बेटी को और सोचती है कि हाँ सचमुच यह भी तो चिड़िया ही है, एक दिन ये भी उड़ जाएगी और मुक्त जीवन जीने के लिए हमेशा और अपने अलग परिवार के में। और शायद यही जीवन है, परिवर्तनशील ही जीवन है, जीवन परिवर्तन का नाम है और यही हमारे जीवन को समझने का मूल मंत्र भी है। ये बेटा लेसन था, शायद यही जीवन है, ये जीवन की सच्चाई है। इसके लेसन के पीछे शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं, आपको वो भी करने हैं। देखो जो आप लेसन पढ़ोगे, सुना है, तो उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ मैं आपको एक बारी बोल देती हूँ। असमंजस, असमंजस का अर्थ होता है कुछ भी ना सूझना, समझ ना आना। समयाभाव, समय का अभाव अर्थात समय की कमी। नीड, घोंसला, निहारना, प्यार से देखना। निश्चिंत, बिना किसी चिंता के, बेफिक्र। अचेत, अचेत का अर्थ है मूर्छित अर्थात होश ना आना, बेहोश हो जाना। अवलंब, अवलंब होता है सहारा। आशंकित, शंका होना, शक होना। अंतरंग बातें, पक्षी जगत की अंदरूनी व्यवहार, पक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार। इसके अलावा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है उत्तम। निगरानी, ध्यान, नजर, प्रतीक्षा, इंतजार। अब आगे इसके बेटा
प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको बोल देती हूँ, आप उनको लिख लेना। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में बैंगन के पौधे के बीच की दो शाखाओं के दो पत्तों से बच्चों की बीच की शाखा के दो पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखे। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया जैतूनी हरे रंग की थी, उसके नीचे के अंग सफेद और शिखा जंग जैसे रंग की थी। दुम में दो सुई की तरह नुकीले पर थे जो तनकर खड़े थे। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे भोजन की मांग अपनी खुली चोंच ऊपर उठाकर करते थे। प्रश्न नंबर 5, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? घोंसले, इसका उत्तर है घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। लेखिका ने जैसे ही उसको हाथ लगाया और वो नीचे गिर गया। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? बिल्ली के भय से लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? ची ची करके बच्चे अपनी माँ से संपर्क स्थापित करते थे। अगला प्रश्न है, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा अभी छोटा था, इसलिए वह मुक्त नहीं हो पाया। लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? लेखिका का उन बच्चों के साथ अंतरंग संबंध स्थापित हो गया था और उनके उड़ जाने के कारण लेखिका उदास हो गई। अगला बेटा लास्ट प्रश्न है, जीवन परिवर्तनशील है, इस तथ्य के बारे में आप कोई उदाहरण लिखो। इसका उदाहरण आप अपने जीवन से भी दे सकते हो। पहले आप बहुत छोटे थे और उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, इसके बाद आप और बड़े हो जाओगे। पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा आता है। इस तरह से मनुष्य के जीवन एक परिवर्तनशील है। धन्यवाद। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। दुआबा रेडियो।